नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैंने मंगल पर वीडियो बनाया था कि मंगल जब मजबूत हो तो कुंडली के प्रत्येक भाव में क्या फल देता है। उसमें मैंने एक पंचम भाव छोड़ा था, एक नवम भाव छोड़ा था। दोनों त्रिकोण के भाव थे और जो लगन है पहला भाव वो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। तो उसमें केंद्र के अधिक गुण बता दिए थे, त्रिकोण के थोड़े कम गुण बताए थे। तो आज हम जातक की जन्म कुंडली में जब मंगल त्रिकोण में विराजमान हो, यानी पहले घर में, पांचवें घर में या नवम घर में, तो जातक को इसका क्या फल मिलता है, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, मंगल एक सेनापति ग्रह, लड़ाई का कारक, बहुत साहसी ग्रह है, लाल रंग का ग्रह, दलेरी बहुत है, इसमें निडर बहुत है, रिस्क लेने की क्षमता बहुत है, क्विक निर्णय लेता है जो भी लेने हो, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आत्मबल, ऊर्जा बहुत है, खुलकर जीवन जीने वाला, छोटी छोटी बातों पे जैसे कई लोग रोने लग जाते हैं, कोई छोटी सी मुसीबत आ जाए तो मंगल मजबूत हो कुंडली में तो जातक छोटी छोटी मुसीबतों को तो कुछ समझता ही नहीं है। मंगल की जो अपनी राशि है वो है मेष और वृश्चिक। पहली और आठवीं राशि मंगल की अपनी राशि है। 10वीं राशि यानी मकर में मंगल उच्च के हो जाते हैं। इसके अलावा राजा की राशि यानी सूर्य की राशि 5वीं और गुरु की राशि 9वीं और 12वीं। सिंह, धनु और मीन, इन राशियों में भी मंगल बहुत अच्छा फल देते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि मंगल कुंडली में मजबूत कैसे होते हैं। अगर इन राशियों में पड़े हों तब ये मजबूत होते हैं। इसके अलावा कर्क लगन में, जब लगन में 4 अंक लिखा हो पहले घर में, तो ये 5वें भाव के मालिक भी बन जाते हैं जो कि त्रिकोण का भाव है, और 10वें भाव के मालिक भी बन जाते हैं जो कि केंद्र का भाव है। यानी कर्क लगन की कुंडली में ये केंद्र और त्रिकोण दोनों के मालिक बन जाते हैं, इसलिए अतीव शुभ राजयोग कारक ग्रह हो जाते हैं। इसी तरह सिंह लगन की कुंडली में अगर लगन में 5 अंक लिखा हो पहले घर में, तो ये चौथे घर के मालिक बन जाते हैं और 9वें घर के मालिक बन जाते हैं। यानी केंद्र और त्रिकोण का मालिक एक ही ग्रह मंगल बन गया। तो सिंह लगन वालों के लिए भी ये बहुत शुभ फल देने वाले ग्रह हो जाते हैं। अपने घर में पड़े हो, उच्च के पड़े हो, तब भी बहुत अच्छा फल देते हैं। इसके अलावा मंगल को गुरु का साथ मिल जाए, मंगल के साथ गुरु पड़ा हो
जब मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो भी मंगल बहुत मजबूत हो जाता है कुंडली में। मंगल और शनि का योग बन रहा हो तो वैसे कई जगह लिखा है कि अच्छा नहीं होता, लेकिन अनुभव में आया है कि अगर जन्म कुंडली में मंगल और शनि का योग बन रहा हो तो जातक अपनी मेहनत के बल पर जीवन की सभी मुसीबतों को मात दे देगा और अपने जीवन में तरक्की हासिल करेगा, जो उसका टारगेट है उसको प्राप्त कर लेगा। अब त्रिकोण में आज मंगल की बात कर रहे हैं, अच्छी तरह से समझ लें आप। त्रिकोण के स्थानों में आज मंगल की बात कर रहे हैं। तो ये त्रिकोण बन गया। त्रिकोण की क्या विशेषता होती है? ये जो आकृति है ट्रायंगल, त्रिकोण, इसकी क्या विशेषता होती है? आपने देखा होगा जो बड़े बड़े पुल बने होते हैं नहरों पर, नदियों पर, दरियाओं पर, उनमें जो शेप यूज की जाती है, जो आकृति यूज की जाती है, वो भाई त्रिकोण की होती है। ऐसी त्रिकोण की होती है, वर्ग नहीं होता ऐसा, चक्कर की आकृति नहीं होती ऐसी, ये नहीं यूज की जाती। त्रिकोण की आकृति ही यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि त्रिकोण की आकृति में इस तरह का गुण है कि ये अधिक से अधिक वजन को बर्दाश्त कर सकता है, और अगर इसकी कैपेसिटी से अधिक वजन पड़ जाए तब भी ये टूटता नहीं है। क्या होगा अगर इस पर ज्यादा वजन पड़ जाए त्रिकोण पर? तो ये बेंट वगैरह नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा वजन को सहने की क्षमता रखेगा। अगर मान लीजिए वर्ग की आकृति हो, इस पर ज्यादा वजन पड़ जाए तो वर्ग ऐसे हो जाएगा, यानी कि दब जाएगा। इसलिए त्रिकोण सबसे ज्यादा लोड सह सकता है, और लोड सहने का मालिक मंगल त्रिकोण में आ गया तो वही जातक में बड़ी से बड़ी मुसीबत सहन करने की शक्ति आ जाती है। जब कोई मुसीबत आती है, साथ ही साथ उसके दिल और दिमाग बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। यह है त्रिकोण में और मुसीबत में मंगल का कनेक्शन, कि जब भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आए तो जातक में बहुत हौसला, बहुत साहस आ जाता है। इसके अलावा रिस्क लेने की ताकत बहुत होती है जातक में, बड़े से बड़ा रिस्क ले लेता है। बिजनेस में जितना जातक बड़ा रिस्क लेते हैं उतने ही अधिक कामयाब होते हैं। इसके अलावा मंगल भाई त्रिकोण में पड़े हो तो मरते दम तक जातक दिल नहीं छोड़ते। बहुत बड़ा रोग आ जाए, बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, तब भी इनमें दलेरी होती है, अपना दिल नहीं छोड़ते, यानी कि इतने साहसी होते हैं अगर शुभ मंगल त्रिकोण में आ जाए। अब बात करते हैं तीनों भावों में अगर मंगल विराजमान हो तो क्या फल मिलेगा। सबसे पहले लगन में, फर्स्ट भाव में अगर मंगल विराजमान हो
तो जातक अगर शनि से संबंधित कार्य करेगा तो जीवन में उसको बहुत लाभ होगा। कोयले का काम कर ले, प्रॉपर्टी का काम कर ले, जमीन से जो सामान निकलता है, तेल निकलता है, मोबाइल ऑयल निकलता है, लोहा निकलता है, कोई धातु निकलती है, इस तरह का कोई काम कर ले तो उसमें बहुत कामयाबी मिलेगी। अगर कोई दूसरा काम आप कर रहे हो, मंगल पड़ा लगन में, तो साइड में कोई इस तरह का बिजनेस कर लें, चाहे छोटे लेवल पर कर लें, आपको अच्छी कामयाबी मिलेगी। अगर भाई मंगल लगन में पड़ा, जातक शक्तिशाली होगा, दूसरों को बहुत जल्दी आकर्षित कर लेगा, दूसरों से अपने काम निकलवाने में दक्ष होगा, अधिक सुंदर चाहे ना हो, थोड़ा कम सुंदर हो, लेकिन चेहरा लाल होगा, चेहरे पर एक नूर होगा, चेहरे पर एक लालिमा होगी अगर मंगल लगन में हो। इसके अलावा मजबूत मंगल पहले घर में हो, जातक निरोगी होता है, रोगों से लड़ने की अच्छी शक्ति होती है। अगर जातक के मस्तिष्क पर या सिर पर कोई निशान हो, चोट का निशान हो, या बाय बर्थ जन्म से ही कोई निशान हो, तो ये मंगल को और भी शुभ कर देता है। यानी मंगल अब बहुत अच्छा फल देने वाला ग्रह हो जाता है। समाज में जातक सम्मानित होता है, निश्चय बहुत दृढ़ होता है, यात्राओं का शौक होता है और यात्राओं से जातक को लाभ होता है। धन की कोई कमी नहीं होती, जितनी जरूरत होती है उससे अधिक ही धन होता है। और एक बात और देखी गई है, मंगल लगन में हो तो जातक के मुंह से निकला हुआ वचन सत्य हो जाता है। यानी जो बात, जो घटना इसके जीवन में घटनी हो, उसका आभास जातक को पहले ही होता है। शेर के समान साहसी, जैसे राजा की तरह शेर रहता है वैसे जातक रहता है अगर शुभ मंगल हो। कई बार जातक इस तरह के विभागों में, डिपार्टमेंट्स में काम करता है जहां अनैतिक काम करना, रिश्वत लेना थोड़ा मजबूरी सी होती है, तो इस तरह के डिपार्टमेंट में भी जातक कामयाब होता है। और मंगल मजबूत हो तो कभी भी जातक की बदनामी नहीं होगी। अनैतिक काम करते हुए जातक की बदनामी नहीं होगी। उसका एक कारण ये भी होता है कि ये जरूरतमंदों को, गरीबों को दुखी नहीं करता। उनका काम प्रायोरिटी बेस पर सबसे पहले कर देता है, तो उनकी दुआ से इसको अधिक प्रॉब्लम नहीं होती। जातक बहुत तेजस्वी होता है, बली होता है, फाइटर होता है, यानी कि जीवन में लड़ने का जज्बा होता है, कंपटीशन की बहुत भावना होती है, प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। अगर कोई बिजनेस करता हो, इसके पैरेलल कोई दूसरा कंपटीटर आ जाए, कोई दूसरा बंदा बिजनेस कर ले, तो ऐसी चालें चलेगा कि उसको कामयाब नहीं होने देगा। जातक स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जो करना है करना है, जो नहीं करना तो नहीं करना, चाहे कुछ हो जाए। इसके अलावा 27 वर्ष जब पूरे हो जाए आयु के,
28वां वर्ष शुरू हो जाए तो जातक बहुत तरक्की करता है, भाग्य इसका साथ देना शुरू कर देता है। एक बात का ध्यान रखना है भाई, अगर मंगल लगन में हो, खून का कारक है, इन्फेक्शन का कारक है, तो ब्लड इन्फेक्शन का खास ध्यान रखना है। किसी को नक्सीर आती हो उसका प्रॉपर ख्याल रखना है। जैसे गर्मियों में नाक से खून निकलने लग जाता है, उसका प्रॉपर ख्याल रखें। इसके अलावा बॉडी के किसी हिस्से में सूजन आ जाए, कोई गोला बन जाए, फौरन मेडिकल एडवाइस लें और पूरे के पूरे टेस्ट करवाएं। इसके अलावा बुखार ना उतरता हो, बार बार बुखार होता हो, तो ब्लड के सभी टेस्ट करवाएं। मुंह और आपका जो शरीर है, गुस्सा अगर आए वो लाल हो जाता हो, गुस्से में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता हो, तो गुस्से को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। नींद प्रॉपर ले, टेंशन बिल्कुल ना लें। वैसे तो आप साहसी होते हैं, लेकिन कई बार जीवन में भाई संघर्षों का समय आ जाता है, सभी के जीवन में आता है, तो टेंशन ना लें, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। टेंशन से दूर रहें। ये तो हो गई मंगल अगर लगन में पड़ा हो उसकी बात। अब पंचम भाव पर आते हैं। मंगल अगर पंचम भाव में हो कुंडली के, तो जातक इंटेलिजेंट होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, दूसरों की मदद करने वाला होता है, दूसरों की मदद करके इसको संतुष्टि प्राप्त होती है, अपने असूलों पर चलने वाला होता है। पास्ट में कोई बुरा काम हो जाए, कोई अप्रिय घटना घटी हो भूतकाल में, तो उसको ज्यादा सोचता नहीं है। जो हो गया तो हो गया, उससे सीख लेकर आगे बढ़ता है। विपरीत लिंग के प्रति इस तरह के जातक अधिक अट्रैक्ट होते हैं, रचनात्मक बहुत होते हैं, क्रिएटिव बहुत होते हैं। डिजाइनिंग की जो फील्ड है, जैसे शू डिजाइनिंग हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, इसके अलावा अगर बुद्ध अच्छा पढ़ा हो तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं कंप्यूटर के, उसका जो डिजाइन हो गया। इस तरह के जो क्रिएटिव क्षेत्र होते हैं, जहाँ नए नए काम करने पड़ते हैं, उसमें ये बहुत अधिक सफलता हासिल करते हैं। जीवन में इनका जो टारगेट होता है फिक्स होता है, और अपने टारगेट को ये प्राप्त कर लेते हैं। जो लक्ष्य होता है उसको ये प्राप्त कर लेते हैं। निर्णय बहुत जल्दी और बहुत पक्का, यानी एक बार जो निर्णय ले लिया फिर पीछे नहीं हटेंगे। मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। तो बहुत युक्त और फर्म निर्णय लेकर हर काम को बहुत एफिशिएंसी से पूरा करने वाले होते हैं। अच्छी बुद्धि वाले होते हैं, समस्याओं से घबराते नहीं हैं। बड़े से बड़े व्यक्ति से झगड़ा हो जाए, पंगा हो जाए, तो साहस होता है इतना कि उससे झगड़ा करने के बाद भी खुश रहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। इनके जीवन में अचानक धन लाभ होने का योग भी बनता है, और अचानक कोई डिग्री मिलने का
जैसे अचानक ही कोई पढ़ाई शुरू कर दी, किसी कोर्स की फीस भर दी, अधिक मेहनत नहीं की तब भी डिग्री मिल गई, तो इस तरह अचानक डिग्री वगैरह मिलने के योग भी बढ़ते हैं। मेडिकल की लाइन में डॉक्टर हो गए, वैद्य हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, नर्स हो गए, या जो लड़कियां हैं इस क्षेत्र में बहुत अधिक कामयाब होते देखे गए हैं। कमिस्ट शॉप जिनकी होती है उनकी कुंडली में भी मंगल 5वें भाव में देखा गया है। इच्छाएं पूरी होती हैं, थोड़ी देर सवेर तो हो सकती है दशांतर दशा के कारण, लेकिन इच्छाएं इनकी पूरी होती हैं। मजबूत मंगल 5वें भाव में हो, जातक भाग्यशाली होता है, क्योंकि 9 में से 9वां भाव है जे भाग्य से भाग्य का भाव। ऐश्वर्य भाववान होता है, जीवन में हर सुख भोगने वाला होता है। इनको मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि गुस्से पर कंट्रोल करें और जीवन में कभी लापरवाही ना बरतें, आलस ना बरतें, हमेशा एक्शन मोड पर में रहे। जब तक आप एक्शन मोड में रहेंगे तब तक आप बहुत तरक्की करेंगे। इसके अलावा अपनी संतान से कोई उम्मीद ना रखें। मैं ये नहीं कहता कि आपकी संतान अच्छी नहीं होगी, बहुत टैलेंटेड होगी, बहुत तरक्की करेगी, बहुत इंटेलिजेंट होगी, मगर आपको उनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी। प्रेम संबंधों में अधिक अग्रेसिव नहीं होना, गुस्सा नहीं दिखाना। पॉजिटिवनेस यानी प्रेमी हो या प्रेमिका हो, किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर ली, हंसकर बात कर ली तो मरने मारने पर उतर आए, इस तरह की भावना नहीं रखनी, वरना प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम आएगी और विस्फोटक रूप भी कई बार प्रेम संबंध धारण करते देखे गए हैं। इनको जीवन जीने का ज्ञान होता है और दूसरों से कैसे व्यवहार करना है इसका भी ज्ञान होता है। खेल कूद की फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में अच्छी कामयाबी हासिल करते हैं और जीवन में 30 वर्ष के बाद अच्छी तरक्की प्राप्त करते देखे गए हैं, जिनका मंगल 5वें भाव में होता है। 5वां भाव जो होता है वो जीवन का आनंद को रिप्रेजेंट करता है। छुट्टियां का मजा लेना ये भी 5वें भाव से देखते हैं। मनोरंजन करना ये भी 5वें भाव से देखते हैं। तो मजबूत मंगल हो तो ये सभी चीजें, छुट्टियां में जातक बहुत आनंद से मनोरंजन करता है, यानी छुट्टियों का पूरा मजा उठाता है, पूरा लुत्फ उठाता है, अगर मजबूत मंगल 5वें भाव में हो। जब शादी हो जाए फिर प्रेम संबंधों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। कई बार इस तरह भी देखा गया है कि शादी के बाद पुराना प्रेम संबंध फिर रिवाइव हो जाता है और जातक तलाक ले लेता है अपनी पत्नी से, अपनी प्रेमिका के कारण। मगर भाई ऐसा नहीं करना, आप नुकसान में रहोगे। शुभ मंगल पड़ा हो 5वें घर में, मान प्रतिष्ठा अच्छी देता है, नौकरी बहुत अच्छी देता है, राजनीति में अच्छी तरक्की देता है। बड़े बड़े जो लीडर होते हैं, चाहे यूनियन के हो या पॉलिटिकल पार्टीज के हो, उनकी कुंडली में भी मंगल 5वें भाव में देखा गया है। इसके अलावा शेयर मार्केट से भी अच्छा लाभ करवाता है अगर मजबूत हो और शुभ प्रभाव में हो। जातक अपने परिवार का पूरा ख्याल रखता है, माता पिता भाई बहनों का
पूरा ख्याल रखता है। इसके अलावा पंचम भाव में मंगल हो तो सुबह सुबह शहद का सेवन कर लिया करें तो मंगल उत्तम फल देगा। और बंदरों की जितनी सेवा करोगे उतना मंगल अच्छा फल देगा। आगे चलते हैं नवम भाव पर। नवम भाव में मंगल हो भाई तो जातक सभ्य का भाग्य खुद लिख सकता है, जानी इतना साहस होता है कि अपने भाग्य का निर्माण खुद कर सकता है। इंटरनेशनल लेवल के जो व्यापारी होते हैं, देश विदेश में जिनका बिजनेस फैला होता है, उनकी कुंडली में नवम भाव में मजबूत मंगल देखा गया है। अच्छी आयु होती है इस तरह की जातकों की, ऊर्जा बहुत होती है, लोग इनको बहुत चाहते हैं, जानी इनकी पर्सनैलिटी मैग्नेटिक होती है, लोग इनकी संगति में अच्छा महसूस करते हैं, सुखी महसूस करते हैं, अपने काम के प्रति जिम्मेदार होते हैं। जिनके नवम भाव में मंगल हो, जीवन में जो कमियां देखी हो इन्होंने बचपन में, धन की हो, मकान की हो, वाहन की हो, जो भी जीवन में कमी देखी हो, उनको पूरा करने की ये पूरी कोशिश करते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। जीवन साथी का ध्यान रखने वाले होते हैं। पति हो तो पत्नी का, पत्नी हो तो पति का ध्यान रखने वाली होती है, मगर थोड़ी पॉजिटिव नेचर होती है कि ये सिर्फ मेरा ही करे, मेरे साथ ही अच्छा व्यवहार करे, किसी दूसरे पर स्त्री या दूसरे गैर मर्द से बात ना करे। थोड़ी सी ये क्वालिटी जरूर होती है। कैरियर के प्रति अधिक टेंशन नहीं लेनी, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं अगर नौवें घर में मंगल हो, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर आ जाता है। इसलिए कैरियर में उतार चढ़ाव आए तो नो टेंशन। इनकी जो नेचर होती है चार्मिंग होती है, हंसमुख होते हैं, खुश रहने वाले होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, यूनिक गुण होते हैं, यानी ऐसे गुण होते हैं जो किसी किसी जातक में हो। जैसे कोई ऐसा मैकेनिक है जिसके हाथ लगाते ही बड़े से बड़ा उपकरण ठीक हो जाए, इस तरह का जो टेक्नीशियन होते हैं उनकी कुंडली में भी मंगल नवम भाव में देखा गया है। अपने गुणों के कारण बहुत तरक्की करते हैं। परिवार से और रिश्तेदारों से संबंध अच्छे रखने के लिए इन्हें थोड़ा झुकना पड़ता है और झुकना भी चाहिए। अगर भाई आप नहीं झुकोगे तो परिवार और रिश्तेदार के लोगों से आपकी अनबन रहेगी, जिसके कारण समाज में आपका जो प्रसिद्धि का लेवल है थोड़ा डाउन जा सकता है। इसलिए रिश्तेदारों से, परिवार के सदस्यों से अच्छा बिहेवियर करें। धन के लिए नवम भाव में मंगल बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, यानी जातक को धनी बनाता है। धन के कारण कोई काम नहीं रुकता। जातक में एक बात होती है, कई बार तो बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, बड़ी से बड़ी बात हो जाए, उसकी कोई टेंशन नहीं लेता, और कई बार छोटी से छोटी बात अगर इसके दिमाग में फंस जाए तो दिन रात उसके बारे में ही सोचता रहता है। तो भाई अगर ऐसी कंडीशन आए तो गौ माता को मंगलवार के दिन गुड़ खिला देना, जीवन में थोड़ी शांति बनी रहेगी। जातक के पास अच्छा ज्ञान होता है, जीवन में उन्नति करने का एक जुनून होता है,
सक्सेस प्राप्त करने का एक जुनून होता है। हाँ, जब सफल हो जाए उसके बाद थोड़ा अहंकार, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस जरूर आ जाता है जातक में। जातक यात्राओं का शौकीन होता है, नई नई चीजें सीखने का जातक को शौक होता है। जातक की ये सोच होती है कि मुझे हर फील्ड की, हर क्षेत्र की नॉलेज हो। विदेशी चीजों का शौकीन होता है, दूसरे लोगों का कल्चर कैसा है ये जानने की बहुत जिज्ञासा होती है। और दूसरे लोग, जैसे अगर नॉर्थ इंडिया में रहता है तो साउथ इंडिया के लोग कैसा खाना खाते हैं, उसको खाने की ये इच्छा रखेगा और जानने की भी इच्छा रखेगा, यानी अपनी नॉलेज को अप टू डेट रखेगा जातक। जातक इस तरह की स्थानों की यात्रा करेगा जो बहुत दुर्गम होंगे, जहाँ जाने से लोग डरेंगे, ये इस तरह की स्थानों की भी यात्रा कर आएगा। बड़े से बड़ा रिस्क ले लेगा अपने जीवन में। दूसरे लोग उस रिस्क को अगर सोचेंगे तो कांपने लग जाएंगे, मगर 9वें भाव में मंगल हो तो जातक बड़े से बड़ा रिस्क लेने से डरता नहीं है, और रिस्क लेने के बाद भी राजाओं के जैसे जीवन व्यतीत करता है, अगर मजबूत मंगल पड़ा हो, अशुभ प्रभाव ना हो। रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए 9वें भाव में मंगल बहुत अच्छा फल देता है। इसके अलावा जातक दूसरों की मान इज्जत करता है, चाहे खुद जितना भी शक्तिशाली हो। लोगों को जब आंकता है, मान लीजिए कोई इंटरव्यू ले लिया इसने, तो गुण देखता है, जातक की बोलचाल और शक्ल नहीं देखता, उसके स्किल देखता है, उसके गुण देखता है, उस हिसाब से दूसरों को आंकता है। दूसरे लोगों की मुसीबतों से सीखता है, दूसरे लोगों की गलतियों से सीखता है। ऐसे गुण होते हैं कि अजनबियों से भी बड़े से बड़ा कार्य निकलवाने की क्षमता रखता है। खुले विचारों वाला होता है, निडर होकर जीवन व्यतीत करने वाला होता है। जीवन को में अपने हर चीज को बेहतर बनाने की निरंतर कोशिश करने वाला होता है जातक। इसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है, यानी संतुष्टि का लेवल बहुत बड़ा होता है, यानी कि हर चीज में परफेक्शन चाहता है, हर कार्य में संपूर्णता चाहता है कि जो भी मैं कार्य करूं बिल्कुल परफेक्ट हो, कोई उसमें गलती ना निकाल सके। इसके अलावा हंसी मजाक करने का जातक को शौक होता है, खुद भी हंसता रहता है और दूसरों को भी हंसाता रहता है, यानी अच्छी नेचर होती है। अगर जीवन में प्रॉब्लम आए, मैंने पहले भी बताया कि 9वें भाव में मंगल हो तो गौ माता को गुड़ खिलाए, और मंगलवार के दिन संकट मोचन बजरंगबली के मंदिर माथा टेके तो मंगल अच्छा फल देगा और मुसीबतों में कमी आएगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था। अगर मंगल त्रिकोण में विराजमान हो, कुंडली के 1, 5 और 9 घरों में विराजमान हो, तो जातक को कैसे शुभ फल देने में सक्षम होता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स ए लॉट।